नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज की जो हमारी क्लास होगी दोस्तों, वो क्लास नंबर 7 होगी। क्लास 7 होगी आयु के चैप्टर की। इससे पहले हमने 6 क्लास अपनी पढ़ ली हैं। इसके बाद की जो क्लास है क्लास नंबर 7, इसमें हम आयु का चैप्टर देखेंगे। और इस क्लास से पहले हमने आयु का बेसिक थोड़ा जान लिया था। आज की जो क्लास होगी इसमें सभी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में आए हुए होंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे हुए क्लास को अपनी शुरू करते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? एक वर्ष पहले साकेत और तिलक की आयु का अनुपात। एक वर्ष पहले साकेत और तिलक की आयु का अनुपात दे रखा है। एक तो साकेत है और एक तिलक है। इनके आयु का जो अनुपात है वो दिया हुआ हमें कितना? 5:6 था। 5:6 कब था? एक वर्ष पूर्व। एक वर्ष पूर्व, ठीक है। आगे 4 साल बाद, अब 4 साल बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। अब मैं देखूंगा क्या वास्तव में रेशो सेम बढ़ रहा है। यदि सेम बढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो सेम हम उसे बनाएंगे। हमने अपने पिछले क्लास में जो बेसिक क्वेश्चन किए थे वहां आपको बताया था सेम कैसे बनाएंगे। अब एक वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद गैप जो हुआ वो 5 वर्ष का हुआ। कितने का हुआ? 5 वर्ष का। कैसे? मैं कह रहा हूँ कोई वर्तमान में यहाँ पर है, 1 साल पहले यहाँ पर होगा और 4 साल बाद यहाँ पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गैप है वो 5 साल का है। कितने का है? 5 साल का गैप है दोस्तों। अब मैं देख पा रहा हूँ साकेत 5 से 6 हिस्से हुआ, एक हिस्से बढ़ा। और तिलक 6 से 7 हिस्से हुआ, ये भी एक हिस्से बढ़ा। ठीक, एक हिस्सा जो बढ़ा वो कितने से बढ़ा? एक का मान दिया हुआ उसने हमें 5। अब हमें ये बताना साकेत की वर्तमान आयु कितनी है। तो साकेत 5, एक वर्ष पूर्व 5 का था, तो मैं देखूंगा 5 कितना, जब एक का मान 5 है तो 5×5 = 25। 25 जो है मेरे दोस्तों, ये वो वाली साकेत की आयु आई है जो एक वर्ष पूर्व थी। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा? साकेत की वर्तमान आयु। अब कोई भी व्यक्ति बता देगा कि 1 साल पहले साकेत 25 साल का था, तो आज कितने का होगा? एक और जोड़ना पड़ेगा मुझे। यानी आज साकेत की जो आयु होगी वो 26 वर्ष होगी। इसका मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा यहां से करेक्ट होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है पे और क्यों की आयु का योग। पे और क्यों की आयु का योग क्यों और आर की आयु के योग से 15 अधिक है। 15 क्या है? अधिक है। यानी या मैं इस तरीके से कह सकता हूं इसको कि पे और क्यों की आयु का योग जो है वो क्यों और आर की आयु का अंतर जो है वो 15 है। कैसे भी कह सकते हैं। देखो, पे और क्यों की आयु का योग क्यों और यू की आयु के योग से 15 अधिक है, यानी दोनों में जो डिफरेंस है वो 15 वर्ष का है। कितने का है? 15 वर्ष का। तो इस तरीके से भी लिख सकता हूं मैं इसे। ठीक। अब हम इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे। कैसे? कि पे प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस आर बराबर 15। अब यहां से मैं देख पा रहा हूँ क्यू प्लस है, एक जगह माइनस का है, तो ये कट जाएंगे आपस में। तो पे जब इसे ओपन करेंगे तो माइनस बचेगा ये। तो पे माइनस आर जो मिला मुझे यहाँ से वो कितना है? 15 है। कितना दोस्तों? 15। तो यही तो वजह है आर पे से कितने वर्ष छोटा है, यानी आर का और पे का गैप बोझा हमसे। क्या बोझा है? गैप। तो गैप का मतलब अंतर, तो अंतर ये आ गया यहाँ से 15। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? ये है फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। तो हम अपने पास से मानेंगे कि फराह के विवाह के समय की आयु कुछ मान लेंगे। फराह के विवाह के समय की आयु जो थी वो हमने मान ली अपनी तरफ से x वर्ष। बेसिक से करेंगे बहुत इस क्वेश्चन को। x वर्ष मान ली। और जब 8 साल पहले विवाह हुआ था तो आज फराह की आयु कितनी हो जाएगी? 8 जुड़ जाएंगे उसमें। आज की जो आयु है उसकी x प्लस 8 वर्ष हो जाएगी यहाँ से। ठीक है। अब उसने हमसे कहा है कि वर्तमान में उसकी आयु, तो वर्तमान में उसकी आयु कितनी है? x प्लस 8 है दोस्तों। x प्लस 8। उसके विवाह के समय की आयु की, विवाह के समय आयु कितनी थी? x। उसकी 9/7 गुनी है। कितनी है? 9/7 गुनी।
तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा आसानी से। कैसे? 7x प्लस 56 बराबर 9x। तो मैं देख पा रहा हूँ 9 में से 7 घटाऊंगा तो 2x मिलेगा मुझे, और 2x बराबर 56, तो x का मान आया यहाँ से 28। x था क्या? क्या था x दोस्तों? x था जो हमने आयु मानी थी फरा के विवाह के समय की आयु, यानी जब फरा का विवाह हुआ था तो वो 28 वर्ष की थी। कितने की थी? 28 वर्ष की। आज कितने की होगी? 8 साल पहले हुआ था। आज की आयु फरा की ये थी x प्लस 8, यानी 28 में 8 जोड़ूंगा तो 36 वर्ष की हो गई। आज फरा की जो उम्र है वो 36 वर्ष है। क्या है? 36 वर्ष। लेकिन हमसे पूछा क्या है? उसने कहा है उसकी पुत्र की आयु उसकी आयु के 1/6 के बराबर है। जो फरा की आयु है 36 वर्ष, उसकी 1/6 कर दूंगा जब मैं, तो 1/6 का मतलब 36 कट जाएगा 6 से, मेरा कितना बार? 6 बार। तो ये आ गई उसकी पुत्री की आयु। तो आज उसकी पुत्री जो है वो 6 वर्ष की है। कितने वर्ष की है दोस्तों? 6 वर्ष की। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु बतानी है हमें, तो मैं क्या करने वाला हूँ? आज पुत्री 6 वर्ष की है तो 3 साल पहले का मतलब 3 घटा देंगे इसमें से, तो 3 साल पहले पुत्री 3 वर्ष की होगी। कितने की होगी? 3 वर्ष की। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा में आया हुआ है 2022 में क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? ए की आयु बी की आयु की 7 गुनी है। ए की जो आयु है वो बी की आयु की 7 गुनी है, यानी अगर बी की आयु 1 है तो ए की कितनी? 7। यदि उनकी आयु का योग 48 वर्ष है, यदि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ रेशो में आयु का योग करूँ 7 और 1 8, 8 का मान दिया हुआ उसने हमें 48, तो एक हिस्से में निकाल दूंगा मैं यहाँ से 8 6 48, तो एक हिस्से में आया 6। हमसे बोला तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए, सबकी आयु बतानी है। तो 6 7 42 और 6 एकम 6, तो ए और बी की जो आयु है वो 42 और 6 होगी, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि डी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। एक पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी पिता की 4 है, पुत्र की कितनी है? 1। 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो गई। 10 वर्ष बाद पुत्र अगर 2 है तो 2.5 गुने का मतलब है ये 5 होगा। कब हुआ ये? ये हुआ इतना 10 वर्ष बाद, यानी गैप जो था वो 10 वर्ष का था। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि गैप जो था वो 10 वर्ष का था। ठीक, अब हम देखेंगे कि ये रेशो में सेम ही बड़े हैं क्या। देखो पिताजी 4 से 5 पर पहुंच गए, 1 वर्ष बढ़ा, और पुत्र 1 से 2 पर पहुंचा, ये भी 1 बढ़ा, यानी गैप बराबर है। जब बराबर है तो 1 का मान दिया हुआ इसने हमें 10। हमसे बोला है पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र वर्तमान में 1 इससे था तो 1 का मान ही हमें बताना था, तो 10 एकम 10, तो पुत्र वर्तमान में 10 वर्ष का होगा। इसका मतलब सी ऑप्शन यहां से मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। महेंद्र और जाहिद के जो आयु का अनुपात है वो 6:7 है। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ इसने हमें? 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। तो दोस्तों 15 वर्ष पहले का ही लिख रहा हूं मैं, 9:11 था, और आज का वो 6:7 है। ये वर्तमान आयु का अनुपात है आज का, लिख लेते हैं जिससे भूले नहीं। ठीक, अब जो गैप था वो 15 वर्ष का था। कहा उसने हमसे कि 15 वर्ष पहले। अब मैं देखूंगा क्या गैप समान है। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ 9 में से 6 गए 3 बचा, और 11 में 7 गए तो 4 बचा। गैप समान नहीं है। अब गैप समान कैसे बनाएंगे दोस्तों? पिछली क्लास में हमने बताया था कि गैप सेम कैसे करेंगे, एक बार और देख लेते हैं। अंतर के गुणा लगाते हैं, जैसे 6 में और 7 में 1 का अंतर है तो 1 के गुणा तो ऊपर लगाऊंगा मैं। 9 एकम 9 और 11 एकम 11, इनमें 11 और 9 में 2 का अंतर है तो 2 के गुणा नीचे लगाऊंगा। 2 छिक्का 12 और 2 सत्ते 14। अब देखो दोस्तों गैप सेम हो गया होगा। 9 से 12 हुआ 3 इससे बढ़े, और 11 से 14 हुआ ये भी 3। देखो 3 3 सेम हो गए अब, और वो दिया उसने हमें 15, यानी 3 का मान उसने हमें कितना दिया है? 15। तो एक हिस्से में यहाँ से कितना आएगा? 3 से भाग कर देंगे 15 में, कितनी बार कटने वाला? 5 बार। अब देखेंगे हमसे बोझा क्या है।
तो दोस्तों ये जो रेशो थे ये लास्ट वाला था वर्तमान, ये है हमारी वर्तमान आयु। तो महेंद्र की वर्तमान आयु बतानी है, महेंद्र पहले वाला था, यानी 12 का मान बताना हमें। जब एक का मान 5 तो 12 का कितना, 12 पंजे 60, तो महेंद्र जो होगा 60 वर्ष का होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु का अनुपात। शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 7:3 है। कितना है, 7:3 जो वर्तमान आयु का अनुपात है। ठीक है, 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी, ये था वर्तमान। तो 5 वर्ष बाद जो शांति की आयु है वो होगी कितनी, 40, 5 वर्ष बाद। ठीक, तो दोस्तों 5 वर्ष बाद की आयु दी हुई है उसने हमें 40। यदि मैं वर्तमान आयु निकालना चाहूं तो 40 में से 5 कम करना पड़ेगा मुझे। 40 में से 5 कम करूंगा जब तो वर्तमान आयु आएगी 35 वर्ष। क्यों, क्योंकि हमें 5 वर्ष बाद की दी हुई है उसने। ये आ गई 35 वर्ष वर्तमान आयु शांति की। ठीक, लेकिन शांति की वर्तमान आयु का रेशो दिया मुझे 7 है, तो 7 का मान दिया हुआ इसने हमें कितना, 35। जब 7 का मान 35 तो 1 का मान कितना, 7 से भाग कर देंगे, 1 का मान मिला मुझे 5। तो हमसे पूछा है 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु, तो कीर्ति की वर्तमान में आयु 3 इससे है। जब 1 का मान 5 तो 3 का मान कितना, 5 या 15, तो कीर्ति वर्तमान में 15 साल की होगी। लेकिन ये नहीं पूछा हमसे, हमसे पूछा 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु, तो 5 ही और ऐड कर देंगे इसमें हम, तो 15 और 5 20 वर्ष होगी। कीर्ति की जो आयु होगी वो 20 वर्ष होगी, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, कोहली रोहित से 3 वर्ष छोटा है, यानी जो डिफरेंस है कोहली की आयु में रोहित की आयु में 3 वर्ष का है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात दे रखा उसने हमें, कोहली और रोहित की आयु का अनुपात दे रखा कितना है, 7:8 है। यदि मैं यहाँ से इसमें डिफरेंस देख पा रहा हूँ, 7 में और 8 में 1 का डिफरेंस है, और वो दिया हमें क्वेश्चन में उसने 3, 1 का मान 3, तो 8 का मान कितना, 8 या 24, और 7 का मान कितना, 7 या 21। पूछा क्या हमसे, कोहली की आयु पूछी है हमसे, किसकी, कोहली की। कोहली कौन सा था, पहले वाला, तो कोहली की आयु होगी 21 वर्ष, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, एक पिता की आयु वर्तमान में, पिता की आयु वर्तमान में अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है, 10 वर्ष बाद वह उससे दोगुना बड़ा होगा। ठीक है, तो एक पिता की जो आयु है वर्तमान में आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है, यानी पुत्री अगर 1 की है तो पिताजी हो गए 3 के। फिर 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या हुआ, 10 वर्ष बाद वह उससे दोगुना बड़ा होगा, यानी पिताजी दुगने होंगे किससे, पुत्री से। अब हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस सेम है, और अगर सेम नहीं है तो पहले सेम करेंगे उसे। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो 3 से 2 हुआ, 1 कम हुआ, 1 से 1 हुआ, 0 कम, ये डिफरेंस सेम नहीं है। अब हम इसे सेम बनाएंगे, अंतर लेकर, 2 में और 1 में अंतर है 1 का, 1 के गुणा ऊपर लगा देंगे, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, 3 में और 1 में 2 का अंतर है, 2 की गुणा नीचे लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब मैं देख पा रहा हूँ कि 3 से 4 हुआ, 1 बढ़ा, 1 से 2 हुआ, फिर 1 बढ़ा। अब मेरा डिफरेंस सेम है, क्या है दोस्तों, अब डिफरेंस मेरा सेम है। तो 1 का मान दिया हुआ उसने हमें कितना, 10। तो हमसे पूछा क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो वर्तमान शुरू वाले थे, यानी पुत्र की आयु 1 इससे थी, तो 10 एकम 10 आयु आ जाएगी यहाँ से। पुत्री जो है वो कितने वर्ष की होगी, 10 वर्ष की। इसका मतलब डी ऑप्शन मेरा इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 10, रानी की बहन की आयु उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है। एक रानी है हमारे पास, एक उसकी बहन है। अब क्या कहा उसने कि रानी की बहन की आयु उसकी आयु से 4 वर्ष ज्यादा है। रानी की बहन की आयु उसकी आयु से 4 वर्ष ज्यादा। यदि रानी की आयु मैंने यहाँ से मान ली x वर्ष, तो उसकी 4 और ज्यादा है। उसकी बहन की आयु 28 वर्ष है,
क्या है, उसकी बहन की आयु 28 वर्ष, यानी x प्लस 4 का मान दिया हुआ उसने हमें 28, तो x का मान आ जाएगा यहाँ से कितना 24। और कौन थी वो, रानी थी, तो इसका मतलब रानी 24 वर्ष की है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी के। तो 24 कौन सा है, सी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, राज और उसकी बहन की औसत आयु 8 वर्ष है। तो दोस्तों यदि आपने औसत पढ़ा हो, औसत का मतलब होता है दोनों की आयु का योग का आधा। तो यदि मैं इनकी आयु का योग निकालूं तो 2 हैं, 8 दूनी 16 वर्ष हो जाने वाला है यहाँ से। अब राज की आयु 10 वर्ष है, जिसमें 16 में से राज 10 वर्ष का है, तो उसकी बहन की आयु बची बाकी। तो 10 में क्या जोड़ें जो 16 हो जाए, 6। तो उसकी बहन की जो आयु है वो 6 वर्ष है, यानी यहाँ से सी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रा की आयु चंद्रिका की आयु से 10 वर्ष कम है। जो चंद्रा की आयु है वो चंद्रिका की आयु से 10 वर्ष कम है। यदि मैं चंद्रिका की आयु यहाँ से मान लूँ x, तो चंद्रा की आयु हो जाएगी यहाँ से 10 वर्ष कम, x माइनस 10। अब कहा उसने हमसे 5 वर्ष बाद, तो 5 5 और ऐड करना पड़ेगा, चंद्रिका हो जाएगी x प्लस 5 की। जब इसमें 5 ऐड करेंगे तो चंद्रा हो जाएगी x माइनस 5 की, यानी -10 प्लस 5, -5 ही बचने वाला है। अब इसने हमसे कहा है 5 वर्ष बाद चंद्रिका की आयु, चंद्रिका की आयु कितनी थी, x प्लस 5। चंद्रा की आयु की दुगनी हो जाएगी, चंद्रा की आयु कितनी थी, x माइनस 5, इसकी दुगनी हो जाएगी। तो इसे सोल्व कर देंगे, यहाँ से करते हैं सोल्व थोड़ा सा। तो x प्लस 5 बराबर 2x माइनस 10, 2x में से 1x गया, कितना बचा x, 10 इधर आके जुड़ जाएगा तो x का मान आया 15। x था कौन, x था ये चंद्रिका, तो चंद्रिका तो हुई 15 वर्ष की, और x माइनस 5 थी चंद्रा, तो 15 में से 10 जाएंगे, 5 की बची चंद्रा। हमसे बोला चंद्रिका की वर्तमान आयु, तो चंद्रिका की वर्तमान आयु थी कितनी, 15 वर्ष। इसका मतलब सी ऑप्शन मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, रामया का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था। तो हम ऐसे मानेंगे दोस्तों, जो रामया के विवाह की समय की आयु है वो x वर्ष मान ले, कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे बोलो, नहीं है, ठीक है। राम के विवाह के समय की आयु x वर्ष, और विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था, तो आज रामया की आयु कितनी हो जाएगी, आज हो जाएगी, जब 10 वर्ष पहले विवाह हुआ है तो आज हो गई आयु x प्लस 10 वर्ष। नहीं आया समझ में, x प्लस 10 वर्ष। अब उसकी आयु, जो आज उसकी आयु है ये x प्लस 10, उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 5 एकम 5 और 1 6/5 है। जो विवाह के समय में x मानी थी इसका 6/5 है आज उसकी आयु। तो यहाँ से थोड़ा सा जो सोल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे, 5x प्लस 50 बराबर 6x, यानी x की वैल्यू आई 50। x क्या माना था हमने, x माना था राम के विवाह के समय। दोस्तों गलत तो नहीं हुआ कहीं, 5 एकम 5 और 1 6/5, ठीक है। तो ये था 50 वर्ष का, और आज उसकी आयु हो रही है 60 वर्ष। अब उसने क्या कहा हमसे कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु के 1/10 के बराबर है। तो वर्तमान आयु उसकी 60 है, तो 60 का 1/10 करेंगे तो 6 वर्ष आएगा, यानी उसके पुत्र की जो आयु है आज 6 वर्ष है। तो यही तो पूछा हमसे, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, तो वो 6 वर्ष की होगी। दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ से मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग के 1 से 1/2 गुनी है। तो दोस्तों हम यहाँ से मान सकते हैं कुछ, क्या कि उसके जो 2 पुत्र हैं उनकी आयु हम इस तरीके से मान सकते हैं x वर्ष, सही। तो पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग के 1 से 1/2 गुनी है। तो x का 1 से 1/2 का मतलब है 3/2, तो ये हुई 3x/2, यानी पिताजी हुए 3x/2 के। यदि मैं यहाँ से रेशो बनाना चाहूँ दोनों में, तो 2 यहाँ चला जाएगा, तो 3x और 2x का रेशो है, ठीक। अब कहा उसने हमसे 6 वर्ष बाद, तो पिताजी हुए 6 वर्ष बाद 3x प्लस 6 के, और दोनों पुत्र 2x के हैं, तो 6 वर्ष बाद
6 वर्ष बाद, एक बात ध्यान रखने योग्य है इस क्वेश्चन में, 2 पुत्र हैं, इसका मतलब 6 एक पुत्र बढ़ेगा, 6 एक पुत्र बढ़ेगा, तो कितना हुआ 12 बढ़ेगा अब यहाँ से। और रेशो जो हुआ मेरा 6:5 का हो गया। तो 5 तिया 15x प्लस 5 छंग 23 बराबर 6 दूनी 12x प्लस 12 छिंग 72। तो 15 में से 12 गया, 3x बचा, और 72 में से 23 गया तो 42 बचेगा। तो x की वैल्यू आई यहाँ से 14। x था क्या, x था दोनों पुत्रों की आयु, और पिताजी की आयु थी 3x, ये था 3x और 2x थे। तो हमसे पूछा पिताजी की वर्तमान आयु, तो पिताजी 3x ही तो है, जब x का मान 14 तो 3x का कितना 14 थी 42, तो पिताजी 42 साल के हैं। इसका मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। वामसी के पिता की आयु 60 वर्ष है, कितनी है 60 वर्ष, जो उनके पिताजी हैं वो 60 वर्ष के हैं। अब आगे क्या दिया हुआ उसने, उनकी आयु वामसी की आयु के दोगुने से 20 वर्ष अधिक है। उनकी आयु वामसी के आयु के दोगुने से, एक वामसी है इनकी बेटी, वामसी के आयु के दोगुने से 20 वर्ष अधिक, यदि x मानूंगा मैं दोगुने से 20 वर्ष अधिक। लिखो नहीं दोस्तों, मैं दोनों ही तरीके बता रहा हूँ आपको। तो 2x प्लस 20 बराबर 60, तो 2x का मान 40, तो x का मान आया यहाँ से 20, यानी वामसी की आयु जो है वो 20 वर्ष है। अब अगर हम लिखना नहीं चाहें इस क्वेश्चन को, तो ऑप्शन मेरे सामने है तो सही, मैं कैसे करूंगा, ये कह रहा वामसी की आयु के दोगुने से 20 वर्ष ज्यादा, एक ऑप्शन देखूंगा, जैसे मैंने पहला 20 ही ले लिया, तो 20 का दोगुना करूंगा 40, और 20 जो ऐड करूंगा तो 40 और 20 60, लेकिन 60 क्या बना हाँ मैं, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट है यहाँ से। तो ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो दोस्तों आज की जो क्लास नंबर 7 थी, इसमें हमने अपने 15 क्वेश्चन करे हैं, रेलवे, ग्रुप डी और एनटीपीसी में आए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 15 से आगे के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के साथ। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये क्लास, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अपने एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।